मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक लड़का शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बालों पर स्प्रे कर रहा था। इतने में पीछे से उसकी बेगम आकर पूछती है कि ये स्प्रे आपने कितने का खरीदा, जिस पर वो लड़का पलटकर जवाब देता है कि ये गुची कंपनी का स्प्रे है और मैंने इसे 4,000 रुपए का खरीदा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि वो आगे बढ़कर तकब्बुराना अंदाज में अपने कंधे उचकाते हुए जवाब देता है कि मैं हमेशा महंगी चीजें इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सस्ती सोच रखने वाले टिकटॉकर्स आपको हमेशा अपनी महंगी चीजों की नुमाइश करते नजर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ हो गया तो इसमें हैरत की क्या बात है, ये तो होता रहता है, एक आम सी बात है। ये लड़का कौन था मैं आपको बताता चलूं। ये लड़का अपने आप को नातख्वां कहता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर इसको नातख्वां की जगह नोटख्वां कहा जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ये तमगा, ये लफ्ज इसके ऊपर बिल्कुल 100% फिट आता है। मुख्तलिफ मौक़ों पर हमद, नात, मनकबत और कलाम पढ़ते वक्त यह शख्स जो है मुख्तलिफ रिमिक्स सॉन्ग को उसकी तर्ज पर अपने कलाम को पढ़ता है, उसकी तर्ज पर नात को पढ़ता है, जो कि शायरे इस्लाम का खुला मजाक है। 2 दिन कबल इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कलाम जो है अपलोड हुआ, जो कलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान के हवाले से था। जब उसे सुना, वो रिमिक्स सॉन्ग की कॉपी थी और इस तर्ज पर उसे पढ़ा गया। दुकान वट तेरा ईमान है, कहता है कुरान मंदा सारा जहान है। गुलाब दा तू फुल है, तू आशिक रसूल है। जो मंदा है वो जन्नती, जो नहीं मंदा वो फूल है। बयां हो की जुबान से मर्तबा सिद्दीक का, यार गारे महबूब है खुदा सिद्दीक का। रसूल और अंबिया के बाद है अफजल। मतलब यार हद हो गई है। कोई तरीका होता है, कोई मतलब घटियापन की, नीचपन की, शोहरत की, हवस की कोई हद होती है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंच जाए कि जहां उसकी अपनी अकल भी काम करना छोड़ दे, तो फिर यही कुछ देखने को मिलता है। ब्रांड बन गया हूं मैं, अब ब्रांड समझे। अच्छा, ये वही यासिर सोहरवर्दी है जो कि कराची मदनी मस्जिद के बाहर 10-10 रुपए की सदाएं लगाकर इतर बेचा करता था। मैं इसकी जात को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मैं यहां पर आपको जो बात समझा रहा हूं, कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक गुमनाम शख्स किस तरीके से शायर इस्लाम का मजाक बनाकर वायरल हो जाता है। कल तक 10-10 रुपए की सदाएं लगाकर चीजें बेचने वाला आज मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इतना वायरल क्यों कर हो रहा है। यह एक आसान तरीका है। इंसान को पाकिस्तान में इतना बेगैरत होना चाहिए वायरल होने के लिए कि वो शायर इस्लाम का मजाक बनाए, उसे खुद ब खुद पॉपुलैरिटी मिल जाती है, उसे मीडिया भी बुलाता है, उसे सोशल मीडिया भी बुलाता है। खैर, बात कहीं और निकल गई। बात चल रही थी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाते रसूल सुन लेने के बाद इंसान के ईमान में इजाफा होता है, उसकी कैफियत तब्दील होती है, उसके जज्बात बदलते हैं, उसके तसव्वुरात, उसकी सोच बदलती है। लेकिन आजकल नातख्वानों ने माजरत के साथ वो तर्ज इख्तियार कर लिया है कि आने वाले मुस्तकबिल में 2-4 साल के बाद क्या हशर और क्या अंजाम होने वाला है, ये सोचकर भी खौफ आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो से नात सुना करते थे। यासिर सहरवर्दी से मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको गानों के तर्ज पर नात ख्वानी का इतना शौक है तो आप मुकद्दस शख्सियात को और शायर इस्लाम को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। इनके साथ मजाक मत कीजिए, खुलकर सामने आ जाइए, अपने नात ख्वानी के जुब्बे को उतार कर फिर आपका जो जी चाहे आप वो करते रहें, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और भी बहुत सारे लोग फाशी फैला रहे हैं, इसी तरीके से जो है वो गाने गा रहे हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, कॉम्पिटिशंस होते हैं, वुर्गल कॉमेडी चल रही है मुल्क के अंदर, बहुत सारी बुराइयां पहले ही फैली हुई हैं। आप भी ये सब कुछ कर लीजिए, लेकिन शायर इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इन कामों को बंद कर दीजिए। अगर आप मेरी इन बातों से मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।